तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके लिए कुछ ये बेसिक फॉर्मूले आपको रिक्वायर्ड होंगे जो आप याद कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड डी डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, ध्यान रखिए अभी तक क्या हो रहा था, ये सब प्लस माइनस। अब वो कॉसेक जनरली पहले आता है, साइन का कॉसेक डी डी एक्स कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। तो एक्चुअली में साइन के सीक्वेंस में यदि अपन देखें तो पहले कॉसेक फिर सेक और फिर कॉट आता है, लेकिन फॉर्मूले याद रखने के लिए आप याद रखिएगा टेन इनवर्स के बाद में आपको कॉट का लेना है, तो दोनों में सिमेट्रिक आ रहा है, क्योंकि सिमेट्री के बेसिस पर आपको याद आसानी से होगा। तो जैसे डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स याद कर लेते हैं आप, तो आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये दोनों डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन डी डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स -1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेक का पॉजिटिव रहेगा, डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस 1/x×√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको 5 बार लिख कर याद कर लेना चाहिए, आप लिखेंगे तो याद हो जाएंगे, काफ़ी सिमेट्री है। चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन इसमें देता हूँ, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और मान लीजिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 7x। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है कॉज इनवर्स 5x स्क्वायर प्लस 4। मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स कॉट एक्स। अभी पहले इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एकदम सिंपल है बच्चों, जैसा अपन करते आए वैसे ही करना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो जो भी है फंक्शन उसको आप y अज्यूम कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 7x। अब डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 7x dy बाय डी एक्स। देखिए डी डी एक्स साइन इनवर्स x होता तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता, लेकिन फिलहाल x की जगह क्या लिखा हुआ है 7x, तो ये आएगा 1/√1 माइनस x की जगह जाएगा 7x स्क्वायर। लेकिन ये x नहीं है, ये भी फंक्शन है, तो इनटू डी डी एक्स ऑफ 7x। इस 7x का भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, जैसा चेन रूल में आपका होता है उस हिसाब से। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस 49x स्क्वायर इंटू डी डी एक्स 7x 7 इंटू डी डी एक्स ऑफ x। डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है, फॉर्मूले के बेसिस पे सोचोगे तो भी 1 होता है। तो फाइनली आपको आंसर मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7/√1 माइनस 49x स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो वो है y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 5x स्क्वायर प्लस 4। इसको भी सेम ऐसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स 5x स्क्वायर प्लस 4 मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि x की जगह क्या लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 4, ये स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो फिलहाल x की जगह पर ये है इनटू, ये x नहीं है, ये भी फंक्शन है, तो इनटू इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 4। तो आपका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस, अब बच्चों ये a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 25x टू द पावर 4 प्लस 16 4 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू 4, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40 इंटू एक्स स्क्वायर राइट इंटू ऑफ डी डी एक्स 5x स्क्वायर। तो पहले 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, अब तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, तो 5 हो जाएगा और डी डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x, मतलब फाइनली जाएगा 10x प्लस 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x होल अपॉन रूट ओवर, यहां पर बच्चों ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो आपको दिख रहा है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मतलब -25x टू द पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर और 1 माइनस 16 मतलब -15। तो ये होगा आपका आंसर राइट। Question number 3, y is equal to, let y is equal to tan inverse cot x, ddx of y, ddx of tan inverse cot x, दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स। अब चूंकि हमने डी डी एक्स लिख लिया तो फॉर्मूला अब अप्लाई कर सकते हैं, तो डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन फिलहाल एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स हो जाएगा इनटू, चूंकि हमको मालूम ये एक्स नहीं है कॉट एक्स है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। अच्छा बच्चों यहाँ स्क्वायर था, डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसक एक्स, या माइनस कॉसक एक्स इंटू, एक ही बात है कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, सॉरी डी डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, बच्चों वो तो डी डी एक्स कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये आप लोग सबको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आपका ऊपर आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया -1, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई -x राइट। कॉपी कीजिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट, फिर ये कुछ क्वेश्चंस और मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 बाई एक्स डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, डी डी एक्स राइट हैंड साइड मीन्स डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस f2, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी डी एक्स ऑफ f2, मतलब डी डी एक्स टेन इनवर्स x बाई 2 प्लस डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 2 बाई एक्स मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स टेन इनवर्स x
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x थोड़ी है तो इसलिए डी डी एक्स ऑफ एक्स बाय टू, इसका भी डिफरेंशिएशन सेम यहां पर भी जाएगा, डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहां पर भी डी डी एक्स ऑफ 2/x, अब ये जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 स्क्वायर हो रहा है, एलसीएम आ रहा है 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिख सकते हो और वो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स एक्स बाई टू, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स एक्स हो जाएगा जो कि 1 होने वाला है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर इसके साथ में हो जाएगा तो एक्स ये हो जाएगा और एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 4/x स्क्वायर है ना, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर और वो एक्स स्क्वायर एलसीएम वाला वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कांस्टेंट डी डी एक्स 1/x, मतलब डी डी एक्स एक्स टू द पावर -1, डी डी एक्स एक्स टू द पावर -1 क्या होगा, -1 एक्स टू द पावर -1 मीन्स -2, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा बच्चों डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो 2/4 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2/x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपको देखो सेम मिल गया है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये माइनस, कुल मिलाकर 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ 0, कैंसिल हो जाएगा वो, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4th। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स cot इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर ये लिखा है, इससे पूरा आएगा, लेकिन हमको मालूम है ये x नहीं है, पूरा पूरा फंक्शन है, तो इनटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट, डी वाई बाय डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम आ रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी डी एक्स F1/F2 का फॉर्मूला अप्लाई होगा, डी डी एक्स F1/F2 का फॉर्मूला क्या है, F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1 माइनस F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2 होल अपॉन F2 स्क्वायर, ठीक है। डेफिनेटली डी डी एक्स F1/F2 क्या होता है, F2 डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू
ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये +2x और -2x क्या आ जाएंगे, कैंसिल। यहां पर आ जाएगा 1 + x, डी डी एक्स 1 - x, तो डी डी एक्स 1 कितना जाएगा 0 माइनस डी डी एक्स एक्स जाएगा 1, फिर -1 - x, फिर से डी डी एक्स 1 कितना जाएगा 0 प्लस डी डी एक्स एक्स जाएगा 1 होल अपॉन 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन, ये दिख रहा है आपको ट्वाइस ऑफ 1 + x² इनटू, यहां पर हो रहा है बच्चों ये -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1 - x -1 + x अपॉन 1, -1 - x -1 + ठीक है। ये -x और +x क्या हो गया, कैंसिल। ये -1 -1 हो गया -2, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया +2। तो कुल मिलाकर बच्चों 2 न्यूमरेटर में मिल रहा है और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 × 1 + x², ये कैंसिल हो गया। फाइनली आपका आया आंसर 1 + x²। इसका डिफरेंशिएशन आया है 1/1 + x²। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 ये जो था, इसमें अपन को ये शो करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और फिर अपन ये प्रूफ कर देंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया अपन ने यहाँ पर, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो आपको दिख रहा है ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ x/2 इंटू √a² - x² प्लस ये हो गया f1 और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ f2, डी डी एक्स ऑफ f2 a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पर डी डी एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा और इनका डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स ऑफ, तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस दिख रहे हैं f1 × f2, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो आपको मालूम है डी डी एक्स f1 × f2 क्या होता है, f1 × डी डी एक्स ऑफ f2 है ना, प्लस f2 × डी डी एक्स ऑफ f1। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन 1/2 कांस्टेंट हमने निकाल लिया, प्लस यहां पर जो है a²/2 कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो a²/2 और डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x/a का। तो कुल मिलाकर हमको मिल रहा है 1/2 x इंटू, ये क्या लिखा बच्चों, डी डी एक्स a² - x² टू द पावर 1/2। तो क्या करोगे, डी डी एक्स x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, n x n - 1। डी डी एक्स x टू द पावर n क्या होता है, n x n - 1। यहाँ पर पावर कितनी है 1/2, n की वैल्यू 1/2, लेकिन हमको मालूम है ये x नहीं है, ये तो खुद भी फंक्शन है, तो इंटू डी डी एक्स ऑफ a² - x²। अब ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक, प्लस यहाँ पर तो केवल यही आ जाएगा √a² - x², क्योंकि dx/dx 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a²/2 और डी डी एक्स साइन इनवर्स x/a क्या लिखोगे, 1/√1 - x²। तो ये x² मतलब x/a² हो जाएगा, लेकिन अब ये x नहीं है तो इंटू डी डी एक्स ऑफ x/a। अब 1/2 यहाँ पर अपन देखें क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है x/2 इंटू a² - x² टू द पावर ½ - 1 - ½
मतलब डिनोमिनेटर में लाओगे तो जाएगा 1/a² माइनस x² टू द पावर हाफ, मतलब रूट a² माइनस x² इंटू डी डी एक्स a² कितना जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस डी डी एक्स x² का कितना जाएगा 2x प्लस रूट ओवर a² माइनस x² प्लस यहां पर जाएगा a²/2 इंटू, यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो a² आएगा, यहां a² हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट में है तो बाहर आएगा तो a, आप समझे नहीं समझे, a बचेगा जो न्यूमरेटर में जाएगा, है क्यों बच्चों? चलो मैं करता हूँ 1 माइनस x²/a², ऐसा हो जाएगा। एलसीएम a² आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a², और ये a² स्क्वायर रूट के बाहर आकर आएगा 1/a, जो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा a। तो कुल मिलाकर इसको सॉल्व करने से आया a/√a² माइनस x² इंटू, यहाँ पर देखिए 1/a कांस्टेंट निकल रहा है, dx x हो जाएगा। अब ये dx x कितना होगा 1, तो इसको भी छोड़ दो। चलिए तो अब अपन इसको देखें 1/2 यहाँ पर ये देखिए -2x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा -2x² अपॉन 2 इंटू रूट ओवर a² माइनस x², इसका प्लस रूट ओवर a² माइनस x², ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस यहां पर बच्चों ये a और a कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर a² अपॉन 2 इंटू रूट ओवर a² माइनस x²। अब यहां एलसीएम ले लीजिए, तो यहां एलसीएम लेंगे तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये एलसीएम लेंगे तो जाएगा a² माइनस x², और वो भी रूट में जाएगा माइनस x² प्लस, अब यहां तो 1 है ना, एलसीएम ये लिया तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, अब मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो कुल मिलाकर बचेगा a² माइनस x² प्लस a² अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ओवर a² माइनस x²। मतलब यदि आप ध्यान दें तो ये 2 इसी के साथ आएगा, पूरे का एलसीएम सेम हो जाएगा 2 इंटू रूट ओवर a² माइनस x², तो न्यूमरेटर में हो जाएगा फिर -2x² प्लस a², और ये भी आ जाएगा प्लस a², तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ a² माइनस ट्वाइस ऑफ x² अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ओवर a² माइनस x²। यहां पर और ध्यान दें तो 2 कॉमन निकल गया, तो a² माइनस x² अपॉन 2 इंटू रूट ओवर a² माइनस x², 2 कैंसिल। अब ये देखो दोनों सेम है, पर यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में रूट है, मतलब इसको अपन एक को कैंसिल कर देंगे तो केवल क्या बचेगा रूट ओवर a² माइनस x², और यही आपको प्रूफ करना था, राइट। तो इस तरीके से अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चों कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आगे आपको डिफरेंशिएशन में यूज होंगे, इनवर्स फंक्शन से भी रिलेटेड है और जनरल अपने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो मेरे ख्याल से सब ये फॉर्मूले आप लोगों को याद हैं। sin 2x 2 sin x इंटू कॉस x, नहीं याद है तो आप 3-4 बार लिखो, याद हो जाएंगे।
भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बी की जगह आप ए रख दो तो साइन ए प्लस ए हो जाएगा साइन 2a। तो आप देख लीजिए वो यही आएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन 2x क्या होता है 2 इंटू पर आप रट डालो ज़्यादा अच्छा है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यही फॉर्मूला होता है 2 इंटू टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का फॉर्मूला देखिए, तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है, ये भी वैसे ही डेवलप हुआ है कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बी की जगह ए रख दीजिए तो कॉस ए इंटू कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर यही यदि अपन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दें, कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस 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 2 साइन स्क्वायर ए, तो इससे ये वाला फॉर्मूला जाएगा। तो बेसिक तो ये है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहीं पर यदि आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखते तो ये आ जाता, पर रट लीजिए ज़्यादा अच्छा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर टेन 2x, तो ये नीचे जो फॉर्मूला लिखा है इससे तो ये बनता है भाई टेन एक्स प्लस वाई क्या होगा 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब इसी में y की जगह x रख दोगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस x, मतलब हो जाएगा 10x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10x। तो ये आ जाएगा 10 2x। 10 2x क्या जाएगा 2 इंटू 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ऐसे ही 10x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। तो ये तो याद करने पड़ेंगे। अब रहा सवाल आपके इन्वर्स से रिलेटेड, तो इन्वर्स से रिलेटेड ये जो है आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। साइन इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस टेन इन्वर्स एक्स। मतलब साइन और टेन में सेम रहेगा, कॉस में पाई माइनस, तो मेमोरी में आ जाएगा यदि आप 2-3-4 बार लिखें। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2। इसलिए सिमेट्री के कारण आप इसको भी याद रख सकते हैं। फिर साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स। जैसे होता है ना रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, वैसे उसी से रिलेटेड ही है, डेराइव होता है, डेराइव करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही 2 टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ये था ना, सिमेट्री तो आ रही है, इससे आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वही किया हमने, बस फर्क ये था कि साइन 2a था, अब यहाँ पर टेन 2a हो गया, मतलब 2 टेन इनवर्स एक्स। 2 टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज लेस देन 1 से कम होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो ये डिनोमिनेटर नेगेटिव आ जाएगा। फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, जिसके बेसिस पर अपन क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।
ये बच्चों अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ इस फॉर्म में आएंगे क्वेश्चंस, और उनको इजी करने के लिए अपन को x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए वो मैंने लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखें, क्योंकि जब अपन अप्लाई करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। पर ऐसा क्यों करना पड़ता है ये भी आपको थोड़ी बात समझ में आएगी, हालांकि ज़्यादा अच्छा तब समझ में आएगा जब अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। पर आप देखो, यदि x की जगह a साइन थीटा रख दोगे तो होगा क्या, स्क्वायर लगा हुआ है तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर को यदि आप कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर वो रूट के बाहर आपका जब निकलेगा तो जाएगा a कॉस थीटा, जिसका आप इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसलिए हमको ये सब्स्टिट्यूशन करना है। हालांकि बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको जब अपन इन पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अपन को इनको अप्लाई करना है। जैसे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में या इस फॉर्म में हो तो हमको ए टेन थीटा लेना चाहिए या फिर ए कॉट थीटा, क्योंकि मान लीजिए सपोज, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए, देखेंगे अपन कैसे। मान लीजिए आपने ए टेन थीटा ले लिया तो होगा क्या, ए टेन थीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। रूट के बाहर आएगा तो ए सेक थीटा, जिसका आप इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जब इस फॉर्म में होगा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, तब जनरली हमको लेना चाहिए ए सेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर तो कॉमन होकर रूट के बाहर ए निकल आएगा और अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। रूट टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। मतलब फाइनली ये ए टेन थीटा जाएगा, जिसका आप इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हमको यदि इजी करना है, जो अपना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके हमको सिंपल फॉर्म में लाना है। पर आपको बहुत अच्छा तब समझ में आएगा जब मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। अभी फिलहाल आप लोग कॉपी में इसको नोट करिएगा, बल्कि रफ कॉपी में 3-4 बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। तब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा।